Sandhya, where are you? I can't see you. Yes, ma'am. Yes, Sandhya Lanke it is. How do you pronounce it? Lanke? Yes, Sandhya Lanke. Yes, Lanke. I'm Sandhya Maharashtrian, ma'am. Yes. संध्या लंके आज आप सबके साथ शेयरिंग करेंगी एंड संध्या जरा आपने यहाँ से बताइए, वो भी बताइएगा स्ट्रेस करके कि जब आपने ग्रेटिट्यूड का शुरुआत किया तब किस स्थिति में थी और कहाँ तक आप इसको मतलब आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया उसके बाद भी, तो उन सब चीजों को भी Yes, टेस्ट ma'am. कीजिएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। Yes, ma'am. First of all, I'm very grateful for Mrudul ma'am because of her I get an opportunity to share my magical journey in this session. I'm Sandhya Lanke. I live in Pune. I am working in Rasiklal Manikchand Dhariwal College of Pharmacy as a lecturer from last 15 years. So 2012 में ही मुझे सीक्रेट बुक के बारे में मेरे नेबर से पता चला था। मैंने वो बुक पढ़ा, तो पढ़ने के बाद ऐसे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है ना कि हम उठने से मतलब जब हम जमीन पर पैर रखते हैं तभी से सभी चीजों के लिए थैंक यू बोलेंगे और सिर्फ थैंक यू बोलने से ऐसे कैसे सब होगा। तो 2-3 बार मैंने सिर्फ बुक पढ़ा, लेकिन स्टोन मैजिक स्टोन वगैरह भी लिया था, लेकिन असाइनमेंट वगैरह ये सब कुछ पता ही नहीं था। सीक्रेट बुक में उतना सब नहीं है। बाद में सीक्रेट मूवी भी देखा। My husband was suffering from one of the skin disease at that time and he was just watching the movie repeatedly. हर रोज ऐसे होता था कि वो रात को सोने से पहले मूवी पार्शियली जैसे उनको होता है वैसे वो देखते थे, बट नो रिजल्ट वेयर देयर। सो बाद में वो छूट गया मतलब। एंड देन इन December 2020 I was suffering from one of the health challenge and that's why I was admitted in hospital for 5 days. Then my one of society friend हर्षदा दुर्गुड़े, she tell me that संध्या मैं तुझे एक चीज बताऊंगी लेकिन तू वो शिद्दत से करने वाली है तो ही तू आगे जा। फिर मैंने बोला उनको कि ऐसे क्या आप बताने वाले हो। तब उन्होंने मुझे मैजिक सेशन के बारे में बताया। वो सीके गोयल स्कूल में जहाँ पे मृदुल मैम सेशन लिया था उन्होंने पहले, वहां पे वो पीटीए मेंबर है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ये स्टार्ट करो और देखो आपको उसका कुछ असर होता है या नहीं। देन इमीडिएटली इन जनवरी 2021 राजन सर, निखिल सर, डिम्पल मैम उनका सेशन शुरू हुआ था। दैट वाज माय फर्स्ट सेशन और तभी आई वाज फेसिंग दैट हेल्थ चैलेंज। सो फर्स्ट मैजिक आई ऑब्जर्व्ड इन दैट मींस आई केम आउट ऑफ दैट हेल्थ चैलेंज। ऐसे होता है नॉर्मली, कभी भी हम बीमार पड़ते हैं तो इसका फोन आया उसका फोन आया ब्ला 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 बोलते रहते, कैसे हुआ ये हुआ वो हुआ। और तभी जब मैजिक मतलब हेल्थ का चैप्टर आया तब पता चला कि अभी अब मुझे क्या करना है। मैम विद इन 15 डेज मतलब हेल्थ का चैप्टर होने के बाद मुझे डॉक्टर ने ये बताया था कि आपको रेस्ट लेना पड़ेगा वगैरह वगैरह, 15 डेज आप कॉलेज में नहीं जा पाओगे। और जब वो सेशन मैंने किया, जो भी चीजें सर ने बताई वो सब मैंने फॉलो किया एंड till date I don't have any complaint about that problem and that was related to slip disc actually. So being an professor I think that problem was there, but now I am not single day I am not complaining about that challenge. Thereafter तभी से मेरा मैजिकल जर्नी शुरू हुआ। एक के बाद राजन सर के 3-4 बार सेशन हुए, निखिल सर के साथ, आचार्य जी के साथ, आपके साथ भी बहुत 2-3 सेशन मैंने अटेंड किए। और बाद में हेमा मैडम और मृदुल मैडम को तो मैंने छोड़ा ही नहीं, उनके जब भी सेशन होते हैं तब मैं उसमें रहती थी। उन्होंने खास टीचर्स के लिए भी सेशन रखे थे। और उसके बाद मराठी में हमारे यहाँ पे रिम्पल मैम करके है, वो भी पल्लवी खेर मैम है, उनके भी सेशंस किए। और उन सभी से मेरा जो है ना अवेयरनेस बढ़ता गया मैजिक बुक के बारे में। जब पहला सेशन हुआ था तो ये आश्विन मैडम, एनी मैम, उनके बारे में बहुत कुछ सुना था और तभी से ऐसे होता है ना कि अरे बाप रे ये सारे लोग इतने ऊंचाई पे है तो हमें भी उनको मिलना चाहिए। पहला मीटिंग मुंबई में था ऑफलाइन, मुझे पुणे से नजदीक है, बहुत इच्छा थी मेरी जाने की, लेकिन कुछ कॉलेज का काम आया, वो पॉसिबल नहीं हुआ। तब से ड्रीम था कि कुछ भी करके मुझे मैम को मिलना है एंड यस दैट ड्रीम कम ट्रू। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मेरी इच्छा थी। अभी फरवरी 2023 में मृदुल मैम के सेशन मेरे कॉलेज में था। उसी के बाद इमीडिएटली इन अप्रैल मंथ आई गेट ए चांस टू मीट अश्विन मैम पर्सनली।
मैंने उनको हक किया, उनसे बातें की एनी मैम से, क्योंकि वो सीके गोयल स्कूल में जहाँ पे मृदुल मैम ने पहले सेशन लिया था वहां पे आए थे। एंड आई वॉज वेरी ब्लेस्ड टू मीट विद अश्विन मैम एंड एनी मैम ओवर देयर। देयर आफ्टर मृदुल मैम ने हमारे कॉलेज में भी सेशन लिया था। मैं डिप्लोमा फार्मेसी के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो स्टूडेंट को भी ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनका वो डेली स्टडी वगैरह होने की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाते थे सेशन। लेकिन मैम के सेशन के बाद ऐसे हुआ मैडम कि हमारे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट ये मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, इसमें बिलीव करना शुरू किया। और उसका रिजल्ट ये हुआ, एक्चुअली मेरा पैशन है टीचिंग, तो स्टूडेंट और कॉलेज के लिए मेरा ज्यादा प्यार ज्यादा है, या फिर जो भी होता है ना वो बहुत दिल से कॉलेज के लिए होता है। तो मुझे अ, इस साल बहुत कुछ ऐसे मैजिक मेरे लाइफ में हुए, स्टूडेंट्स के लाइफ में भी हुए, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जिनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था जस्ट विथ मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन। कॉलेज में हुआ था तो हम सारे टीचर्स जो भी विजुअलाइजेशन वो साथ में ग्रुप में ही करते थे। और उसका ये हुआ कि मेरे स्टूडेंट 3 कॉम्पिटिशन्स में वो फर्स्ट रैंक मिला मैम उसका। उसके बाद आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज मेंबर इन वन ऑफ द इंस्पेक्शन कमिटी। मतलब इतने साल में कभी भी नहीं हुआ था। मतलब मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो इससे पहले ये मैनिफेस्टेशन वगैरह पता ही नहीं था। तो इस बार मैंने विजुअलाइज किया था, जो भी ऑर्डर रहता है कि मेरा नाम वहां पे देख के मैं गई हूँ कॉलेज में, ऐसे विजुअलाइज करके तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी इस साल मिली। उसके बाद मेरा खुद का बुक, फार्माकोथेरेपेटिक्स का टेक्स्ट बुक है, वो भी इसी साल पब्लिश हुआ। तो उसी के लिए भी हेमा मैम और मुरुदुल मैम की बहुत, मतलब उनका मुझे बेनिफिट मिला, उन्होंने जो भी सजेशंस दिए थे, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। लेकिन जैसे निखिल सर ने बोला था मैजिक पेन, मैजिक बुक, ऐसे हर एक चीज के लिए मैंने वैसे ही मैजिकल पब्लिकेशन, मैजिक बुक हर एक चैप्टर के लिए वैसे ही किया था। और सेम मेरा जो भी पॉजिटिव बिलीफ हो रहा है, वो 3 चैप्टर्स है मेरे फेवरेट। चैप्टर नंबर 18 जो मैजिकल टू डू लिस्ट, सेकेंड चैप्टर नंबर 21 जो मैग्निफिशिएंट आउटकम, और उसके साथ विजुअलाइजेशन। ये 3 चीजें मैं हमेशा करती हूँ, और उसी का नतीजा है कि आई एम गेटिंग सक्सेसफुल इन माय करियर। उसके बाद टाइम से रिलेटेड, मतलब रिलेशंस में तो बहुत है, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है। मेरी मदर इन लॉ जो है वो इलिटरेट है मैम, वो लिखना नहीं जानती। लेकिन मराठी में जो मैजिक बुक सेशन हमने किए थे, तब उनको ग्रेटिट्यूड कैसे करना है तो हम लिख के देते थे, मैं लिख के देती थी, वो उसकी प्रैक्टिस करती थी। ये मैंने बहुत बार शेयर भी किया है, आपके सेशन में भी किया था। और उसका नतीजा ये हुआ मैम, उनको भी हेल्थ इशू था ईयर रिलेटेड, तो वो रिकॉर्डिंग बना के रखती थी, जो भी उनका है। वो अच्छे से बोल नहीं पाती, तो मेरी बेटी के साथ वो रिकॉर्डिंग बना के लेती थी कि उनको क्या क्या बोलना है। लिखती तो वो इतनी शिद्दत से, उनकी हैंडराइटिंग भी इतनी अच्छी हो गई इसकी वजह से, 3 साल से वो कंटिन्यूअसली लिख रही है। हर 15 दिन में वो हमारे मतलब जो भी ग्रेटिट्यूड्स है वो चेंज करके लेती है, और फिर वो लिखती है। रात को सोने से पहले हम एक बार भूल जाते हैं मैजिक स्टोन से शेयरिंग करना, लेकिन वो एक भी दिन मिस नहीं करती। कहीं गांव जाती है तो वो बैग में लेके जाती है, और इसका बेनिफिट उन्हें रिलेशनशिप में, हेल्थ में बहुत ज्यादा हुआ। मतलब उनका जो प्रॉब्लम था कि उनको सुनाई नहीं दे रहा था कान से, 30%, 70% था, वो अभी बहुत कम हो गया, और वो अभी कान से सुन भी सकती है। तो ये मेरी मदर इन लॉ के बारे में हुआ। उसके बाद मेरे हस्बैंड, जिनका स्किन रिलेटेड इशू था, तो अगेन एज हमारे घर में 3 औरतें हैं, मैं, मेरी देवरानी और मेरी मदर इन लॉ, तो हम सबका जो ग्रेटिट्यूड ब्लेसिंग डेली का रहता है। और वो खुद भी एक्चुअली ज्यादा बिलीव नहीं करते, लेकिन अभी सब लोग कर रहे हैं तो हाँ चलो मैं भी कर लेता हूँ। तो उनको भी पहले ऐसे टेंशन रहता था कि अभी ये कैसे क्लियर होगा, जो भी उनका स्किन का प्रॉब्लम था वो मेजर था एक्चुअली। लेकिन वो बिलीफ सिस्टम या फिर पॉजिटिविटी से अभी वो उसके बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं है। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनका वो प्रॉब्लम भी अभी जस्ट 10% रह गया है। इट इज टुवर्ड्स गेटिंग क्योर। उसके बाद राजन सर के बहुत सारे सेशंस में उन्होंने गेम्स के बारे में भी बताया था। तो हमारे घर में 4 किड्स होने की वजह से वो गेम्स भी बहुत इजीली हम खेल पाते थे। जैसे कि किसी एक को सिलेक्ट करना, और उसके बारे में सब लोगों ने ग्रेटिट्यूड जो भी है 10
ग्रेटिट्यूड ऐसे ही बन जाते थे। तो ऐसे अल्टरनेटली हम गेम्स भी घर में खेलते हैं। और इसके लिए अगेन जो रिम्पल मैम है, मराठी बुक सेशन में जो मनीषा मैडम है, वो भी बहुत सपोर्टिव रहते थे हमेशा। तो इन सारी चीजों का एक ही सार बोलूंगी मैं, कि अभी आपने भी जो बोला कि हमारे लाइफ में अगर ये 3 चीजें होती है, जैसे टीचर, टीचिंग्स और संगत, तो यस, आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव ऑल दीज 3 थिंग्स इन माय लाइफ। टीचर्स तो है ही, आप जैसे सब लोग टीचर्स मेरे साथ है। टीचिंग्स मैम के थ्रू, मृदुल मैम के सेशंस के थ्रू सभी ये सारी चीजें है। और बीइंग एन हैप्पी गो लिविंग पर्सन, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स who are believing in this attraction, law of attraction। तो इस ग्रुप एक्टिविटी से इस महीने में ऐसे हुआ था कि बहुत सारे एक्टिविटीज मेरे करियर को रेस करने में बहुत फ्रूटफुल मुझे हुए। और ये सब यस, ऑल दिस क्रेडिट गोज टू मृदुल मैम, बिकॉज शी रेज मी। लास्ट में एक हेल्थ मतलब चैलेंज भी आया था कि इन जून 2021 माय फादर, आई लॉस्ट माय फादर। तो वहां पे ऐसे होता है ना मैम कि हम निगेटिव हो जाते हैं। तभी हेमा मैम के वो पितृपक्ष में जो भी सेशंस लिए थे उन्होंने, तो इन सेशंस की वजह से वो जो डाउन हुआ था मेंटल, तो वो भी वहां पे रेज हुआ। और अभी इतना पॉजिटिव हो गया कि आई आई नेवर फील दैट माय फादर इज नॉट विथ मी। हमेशा ऐसे ही होता है कि यस, ही इज विथ मी, ही इज वॉचिंग मी, एंड एज ही इज वॉचिंग मी आई शुड बी हैप्पी एंड आई शुड follow what he have taught us. So with all these things, I am very very grateful, ma'am। अभी इतना सारा बताने को है ना, तो रैंडमली मतलब मैंने स्क्रिप्ट बना के रखा था एक्चुअली मुझे क्या क्या बोलना है, लेकिन ऐसे सब जंबल हो गया। और कोई बहुत अच्छा बताया आपने, कैसे आप कंक्लूजन, नीचे भी जाते हो तो भी कैसे ऊपर आ जाते हो। आपने बहुत अच्छा यस बताया। मैम, ऐसे कभी कभी सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिंदगी में, आप नीचे आ जाते हो। ऐसा तो है ही नहीं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलते रहेंगे हम, तो होता है अप्स एंड डाउन्स। वेरी नाइसली सेड, वेरी वेरी वेल संध्या। लाइक लाइक शी सेड कि जरूरी नहीं है कि हम ऊपर पहुंचकर ही, माउंटेन व्यू पे पहुंचकर ही उसको अप्रिशिएट करें। जहां से जहां खड़े हो वहां से भी अप्रिशिएट कर लो, वहां से भी कभी देख लीजिए आप कहाँ पे खड़े हो। बिल्कुल। वेरी यस। वेल सेड, वेरी वेल और सेड। कॉलेज में अभी मैम हमारे प्रिंसिपल सर ने ही नाम चेंज कर दिए, मेरा नाम वो मैजिकल मैडम बोलते हैं। कुछ भी अच्छा। वहां जाओ, सुब्रिक मैम के पास जाओ आप, जो भी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स भी मतलब अभी स्टूडेंट्स का एक मैनिफेस्टेशन है मैम, अभी उनकी बोर्ड एग्जाम शुरू है। मृदुल मैम के सेशन के बाद ही उनके इंटरनल एग्जाम्स हुए थे, उनमें उन्होंने रिजल्ट पाया। और अभी बोर्ड एग्जाम के लिए सब लोगों ने मतलब क्लास में स्टिक करके रखा है कि 100% रिजल्ट ऑफ क्लास विल बी देयर। सो इन जुलाई we'll come to know whether that manifestation, yes, it will definitely work। मैजिक सेशन का बहुत ज्यादा फायदा मुझे मेरे कॉलेज, मेरे स्टूडेंट्स और मेरे करियर में ज्यादा हुआ है। रिलेशनशिप में तो हुआ है, मनी में भी है। बहुत सारी घर में चीजें थी जिसके लिए मैनिफेस्ट किया था, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। सो आई हैव वेरी लविंग रिलेशनशिप विथ ऑल माय फैमिली मेंबर्स। आई एम फाइनेंशियली abundant। My all dreams are getting completed with this magical journey, and I'm at the peak in my career also। So I'm very thankful for all of you magical persons। राजन सर का मतलब इनिशियली उनका सेशन मैंने अटेंड किया था, निखिल सर थे और डिम्पल मैम थे। और बाद में आपका सेशन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मैम, क्योंकि आप है ना जो जनरल एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से इलाबोरेट करते हो। और आप भी शायद साइंस बैकग्राउंड से, तो वो होता है ना अट्रैक्शन, इसलिए। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, माय ग्रेटिट्यूड बहुत टू यू। लाइवली भी हो आप मैम। चलिए, बढ़िया है। सो कुछ पूछना है आचार्य जी, या फिर कंप्लीट करें इसको आज का? बस कंप्लीट करते हैं। इनसे बस यही पूछ लेते हैं एक बार, इनकी दिनचर्या क्या है, कौन कौन सी प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छे से कर रही हैं, और कौन से और सपने इनके और फ्यूचर इनके गोल्स हैं, क्या हैं? फ्यूचर गोल्स क्या हैं, और आपका जो है क्या प्रैक्टिस कर रही हैं। यस सर। सर ग्रैटिट्यूड राइटिंग के लिए मैंने आचार्य सर से एक बार पूछा था कि मुझसे वो होता नहीं है, जस्ट एज मतलब जो टाइम है ना राइटिंग का, वो तब ऐसे होता है ना, हमें जो अच्छा लगता है हमारे कन्वीनियंस से उसी को हम मान लेते हैं। तो मैंने वो ही दिमाग में रखा। मैंने पहले
3-4 डायरीज मेरी हो गई डेली ग्रेटिट्यूड की। लेकिन जब मैंने आचार्य जी से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं, अगर आप जी लेते हो ब्लेसिंग्स दिन में, ऐसे मन से करते हो तो वो हो जाता है। सो यस, वो डेली जो ग्रेटिट्यूड है, जब मैं कॉलेज जर्नी होता है मेरा 10 to 15 मिनट्स होते हैं, तो वो 10 ब्लेसिंग्स मैं कर लेती हूँ ग्रेटिट्यूड। उसके बाद दिन जब मेरा शुरू होता है तो तभी से मैजिकल टू डू लिस्ट और ब्लेसिंग, काउंट योर ब्लेसिंग्स, वो मैं डेली करती हूँ। मैग्निफिशेंट आउटकम का और टू डू लिस्ट, ये 4 जो है वो मैं मेरी डेली रूटीन में फॉलो करती हूँ। विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन, दिस 2 थिंग्स अगेन व्हेनेवर रिक्वायर्ड वो हो जाता है। और फिर आगे का गोल बोले तो करियर का तो हो गया है मैम। एक्चुअली आई एम वेरी सेटिस्फाइड इन माय लाइफ। अभी मतलब जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए वो पॉजिटिविटी आ गई है, इसलिए कोई भी चैलेंज आता है तो वहां पे डाउन ना होके मैं संभल जाती हूँ। सो विद दिस बुक ओनली आई गेट दैट कॉन्फिडेंस। तो गोल मतलब ऐसे अभी पब्लिकेशन एक हुआ है तो छोटे छोटे गोल्स मैंने सेट करके रखे हैं। ड्रीम लिस्ट, जो भी ड्रीम लिस्ट मैंने 2000 मतलब जनवरी 2021 में बनाई थी, उसमें से 50% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। और कुछ चीजों पे ऐसे होता है थोड़ा सा निगेटिव, मतलब जहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी होती है, मतलब जैसे कि अभी फैमिली है तो सभी की ओर से वो होना चाहिए, तो कुछ चीजों में वो थोड़ा सा नहीं होता है। बट डेफिनेटली वन डे इट विल कम, वेरी सुन इट विल वर्क एंड दैट ड्रीम आल्सो विल गेट। उनमें जो भी आपके सपने हैं वो सब पूरे हों, और आप में कृतज्ञता का भाव बहुत अधिक है। आपने सभी जिनसे कुछ सीखा उनका नाम आपने लिया, निखिल जी, गुरप्रीत जी, राजन सर, हेमा जी, मृदुल जी, हमारा भी नाम आपने लिया। आपने Yes. खूब अच्छे से इन चीजों को प्रैक्टिस किया है, आगे भी आप करते, क्योंकि पूरा आगे पीछे का है, लिखना बहुत जरूरी है। इनको किसी और वजह से बोला था, आप सब लोग लिखते रहिएगा, नहीं तो वहां जाके बोलेंगे ये सर कि मैंने आचार्य जी। प्रॉब्लम भी बोला था आपको। हाँ, तो वो इसलिए जर्नल जिनका क्वेश्चन है उनको अलग अलग तरीके से होता है, कहीं ऐसा ना हो कि आचार्य जी ने मना किया था और आपने लिखना बंद कर दिया सबने। इनका अलग था तो आपका नहीं अलग नहीं है वैसे लिखना। नहीं नहीं, नो, आपका नहीं एक्चुअली लोग ड्रॉ पता कर नहीं यस है, सर। तो थोड़ा सा इसीलिए। वो है। हाँ तो जैसे गुरप्रीत जी भी, अब बीच में क्या हुआ था, जब हम मिले तो चेक छूट गए थे बनना, और फिर हाँ उन्होंने 3 फिर चेक आज बनाए और हाँ, तीनों चेक फटाफट तो क्लियर मैं हुए। कंटिन्यूअसली लिखती हूँ। आचार्य अब जी ने बोला। और देखो कहीं ना कहीं हम तो इस बात के लेके खुशी होते हैं कि हमने पहला सेशन जी हो, चाहे राजन सर हो, चाहे हम हो, कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आप लोगों की शुभकामनाएं हैं, एक ग्रुप की एनर्जी है। बस ऐसी एनर्जी बनाए रखें और सब लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस को करते रहें। गुरप्रीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, निखिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, कल फिर जुड़ते हैं। हाँ, थैंक यू जी। आचार्य जी आपको ही एंड करना पड़ेगा। हाँ Thank you, ma'am. Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन। थैंक Thank यू you so much, मैम। everyone. Thank you, Good night. sir. Thank you. आज तो बहुत मजा आ गया। थैंक यू, so थैंक यू। much. Good night.